के स्वार्थी और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे साज की प्रभु सो तुम्हारे हाथ लगाम। सोवत होई मां जागिए और जागत होई मुख बोल। मैया मेरी सरस्वती माँ बुजुर्ग की बार खोल। अरे मैया बिनती बारंबार दुर्गा रखिले लाज हमारी। हे बा भवानी ओ जननी बिनती बारंबार दुर्गा रखिले लाज हमारी। जो भक्त तेरे दर जाते ना खाली हाथ वो आते। जो भक्त तेरे दर आती ना खाली हाथ वो जाती। बहुत सुंदर। मैया होती जय जयकार जननी रख ले लाज हमारी। हो मैया बिनती बारंबार दुर्गी रखिले लाजू हमारी। और भैया मानो अरे ये नारे माता भवानी नला राजा ने तेरी। अरे ये कदनारे माता भवानी नला राजा ने तेरी। करो आज सभा के बीच में देना मैया तनक तो फेरी। और ये कदनारे माँ भारत में बजो जीत को डंका। आज तेरे वाला पे हनुमान ने ठोकी जलाए गई लंका। उपस्थित मेरे सभी श्रोतागण और मेरे नौजवान साथी, इस पवित्र भूमि पर पलने वाली मेरी सीता सावित्री जैसी
माता बहने, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, ये हम आपके बीच में और ये रुक्मिणी विवाह का तीसरा भाग प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण भगवान की शादी। आशा करता हूं इस भाग को भी, तीसरे भाग को भी आप बहुत पसंद करेंगे। मौन का स्टूडियो के सौजन से ये आपके कानों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मनीष कनेरिया। हमारी ढोलक को सजा रहे हैं हमारे बड़े भाई मोनू मस्ताना, और हमारे चिमटा पे संगति कर रहे हैं ये हमारे इंदल भैया रठा वाले, और पास में बैठे हमारे ये नीरज, हमारे छोटे भाई ग्राम जयसिंह के प्रवाले, और कमल किशोर भैया पाले के प्रवाले। आइए कि कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल कर सो जग अपनों कर ले। मेरे श्रोता हो, जिस समय आज ससुपाल ने और चंदेली से चल करके कुंदनपुर को चौतरफा से घेर लिया, मेरे श्रोता हो, रुक्मिणी को पता लगा कि मेरे भैया का साला मुझे लेने के लिए आ चुका है अपनी बारात को लेकर के। हाय हाय, श्याम गजब हो गया। कहने लगी रुक्मिणी, कल मेरी भामरे पड़ जाएंगी, परसों मेरी विदा हो जाएगी कन्हैया, क्या करूं मैं। और क्या बोली रुक्मिणी, रोके मेरे बिलख गई दिवरा, हाय हाय कन्हैया, टप टप आंसू गिराता धारानी पे, मुंह पैर उठ गए थे भगवान, रोवती बिटिया बाई महलाने में। करता खारचिया करता विपत में विपत्ति, विपत्ति मेरे विपता, विपत्ति में बैलो कनारे दे जाए, तू नातेदार संग छोड़ जाए। कन्हैया आज रुक्मिणी ने जवाब दिया, मोनू भैया है श्याम सुंदर, ये तू नातेदार संग छोड़े जाए, विपत्ति में जा मैं पीठ दिखाए, घर के मारे हम बन को चले गए। बाउआ वन में सुलगी गई आग, मेरे महाराज जाडव से राधी श्याम जाडव से बिटिया रोई रही।
मेरे श्रोता हो, जिस समय रुक्मिणी ने रुदन किया है, मेरे हृदय सम्राट कल मेरी विदा हो जाएगी। मेरे भैया का साले ने आकर के मेरा नगर चौतरफा से घेर लिया। आज रुक्मिणी श्याम सुंदर के विरह में पागल सी हो गई। देखिए, परमात्मा सबकी सुनता है, थोड़ी देर से सुनता है, तसल्ली से सुनता है। आज मेरे श्रोता हो, रुक्मिणी तो भगवान श्याम सुंदर के प्यार में दीवानी हो गई है, सिसकने लगी है। हाय हाय, देखिए होनी का चक्कर। तब तक क्या हुआ, एक पंडित आज भिक्षा लेने के लिए और रुक्मिणी के महल के दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। मोनू भैया के होनहार बलवान मेरे दादा, हाय हाय, होनहार बलवान मेरे दादा, कोई होनी से पेश ना जाएगी। आज वो ब्राह्मण दरवाजे पे आवाज लगा रहा है, बेचा हमको दीजियो मेरे भैया, बेचा तो हमको आबाद दीजियो मेरे मुनि, कोई भेजू का ठाड़ो त्यारे द्वार जी। क्या बात है बेटा, आज मेरे श्रोता हो, जिस समय उस ब्राह्मण ने आवाज लगाई है हमें भिक्षा डालिए, रुक्मिणी तो कन्हैया के वियोग में बैठी थी, सिसक रही थी। आवाज कानों में गूंजी है, आइए महाराज आइए। आज बड़े आदर के साथ उस पंडित को महलों में अंदर ले जाया गया। रुक्मिणी ने गर्दन नीचों को झुका ली। ब्राह्मण ने जवाब दिया, तुम रो रही हो? हाँ बाबा, मैं रो रही हूं। क्यों? आज बोलिए, हे महात्मा, तुम हमें भिक्षा डाल दो, और मुझे बहुत जाना है, सारे गांवों से भिक्षा लेनी है। मेरी बात सुनो। आज रुक्मिणी क्या बोली है, तुम मेरा एक काम कर दो। अरे भला मैं क्या काम कर सकता हूं तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्या बोली रुक्मिणी? मैंने सपने में श्याम को देखो बे, सुनो पंडित जवाब दिया है, पंडित जी, मैंने भगवान श्याम सुंदर को सपने में देखा है, तो मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो। मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय होने के लिए जा रहा है, तुमको पता है क्या बेटी? तुम्हारे साथ क्या अन्याय हो रहा है? आज रुक्मिणी ने जवाब दिया, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी रचाना चाहता है। क्या तुम्हारा भाई
और अपने ही साले के साथ में तुम्हारा विवाह, उसको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा बेटी। मेरी बात सुनो बाबा, मैं शादी कन्हैया से रचाना चाहती हूँ। नारद जी ने के वचन है कि तुम्हारे दामाद भगवान श्याम सुंदर बनेंगे। तो मेरे श्याम सुंदर ने कहा है क्या, ए रात श्याम संग हिल मिल के सोई, फिर क्या हुआ, आँखें खुली जब देखो ना कोई, मेरे दिल में जई परे खोबे सुनो पंडित जी और जवाब दिया रुक्मिणी ने, है ब्राह्मण देव अब आप एक काम करिए, मेरे श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम्हारे भैया का साला आ जाए तो तू मेरे लिए चिट्ठी लिख करके भेज रहा, मैं चिट्ठी के साथ ही चलाऊंगा। है क्या करूं? हाँ। हे बेटी तुम पागल तो नहीं हो? अरे मुझे भिक्षा डाल दो और जाना है। रुक्मिणी बोली बाबा मेरे सजन ते तुम मिलवइयो, बोली रुक्मिणी मैंने सपने में राजा तुम देखो बे सुनो पंडित जी, आज मेरे श्रोताओं, जिस समय लड़की ने रोदन किया है, जवाब दिया तुम ब्राह्मण देव मेरी हेल्प कर दो और ये मैं जो चिट्ठी लिख रही हूं अगर तुम मेरे खत को श्याम तक पहुंचा दो। हे बाबा ब्राह्मण देव मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगी, सारे जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगी आपका। हाय हाय ब्राह्मण देव। जवाब दिया पंडित जनों, लड़की 750 कोस दूर का बस्ती है और मैं तो मार्ग में ही चलता चलता थक जाऊंगा, 750 कोस दौर का दूर है। जवाब दिया कुछ भी करो वो सब मदद करेंगे। अरे पनवेश्वर है। आज मेरे श्रोता हो, जिस समय ब्राह्मण देव ने कहा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो लिख दो चिट्ठी, किस प्रकार से आज रुक्मिणी अपने हृदय सम्राट के लिए और चिट्ठी लिखने के लिए जा रही है। आरी रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया का स्मरण कर रही है। हे दीनानाथ मेरे चिट्ठी के साथ ही चले आना। आज एक एक लाइन रुक्मिणी की बूंद आंखों से आंसू की टपक रही है, मानो एलाती ने अपना घर बना लिया हो। आज रुक्मिणी क्या लिख रही है, आज रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। बहुत अच्छे।
हरियो कन्हैया तीर रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही थी। और क्या लिख रही है चिट्ठिया में? अरे कुंदनपुर पे दुर्वादे से जमी रहे जी। हे मेरे हृदय सम्राट, ए जी भाप आई के हमें नंगर पे आई के चढ़ो बेसिस काल रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लेखी रही दी। और क्या लिख रही है श्याम सुंदर? मोनू भैया जवाब दिया है रुक्मिणी ने, है ब्राह्मण देव, मेरा आपसे बड़ा निवेदन है, मेरे चिट्ठिया को मेरे श्याम सुंदर तक आप पहुंचा देना। और क्या बोली कन्हैया? अरे मैंने तो काना संकट बहुत झेले जी। ए जी मेरा बाबूला मेरा बाबूला रो भाओ जाई रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही थी। आज मेरे श्रोता हो, इस प्रकार से जब रुक्मिणी ने चिट्ठिया लिखी है, जवाब दिया, कन्हैया चिट्ठी के साथ ही चले रहना। हे ब्राह्मण देव, मैंने श्याम के पीछे बहुत दुखों का सामना किया है, अगर कन्हैया नहीं आए तो वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे इस पत्र को आप श्याम तक पहुंचा देना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, बेटी तुम कदापि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये पत्र श्याम सुंदर तक जरूर पहुंचा दूंगा। आज मेरे श्रोता हो, इतना कह करके वो बूढ़ा ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के आए हैं आज कुंदनपुर से और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहा है। कैसे? के चिटिया लीनी संग चलो तो ब्राह्मण बलदारी, चिटियालिनी संग चलो तो ब्राह्मण बलदारी, ओ पलकी करी न देर पहुंच गए द्वारका की जारी। आज वो बूढ़ा ब्राह्मण कुंदनपुर से चला है, 750 कोस दौर का बताई है। क्या हुआ? अरे
अरे ध्यान जे कृष्ण को लायो बे, अरे ध्यान कृष्ण को लगायो बे, और लीनो पत्र आत प्रभु को ध्यान लगायो बे। मोनू भैया जम के और क्या हुआ श्रोताओ, चल दिए ले पति को, चल दिए ले पत्र को, द्वारिका जाने लगे, चल दिए ले पत्र को। आज मेरे श्रोताओं, जिस समय वो बूढ़ा ब्राह्मण और कुंदनपुर से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाता है, चलते 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 वो थक गया। हुआ क्या, गोविंद का नाम लेता हुआ जा रहा है, बुरी तरह से परेशान हो गया बेचारा वो पंडित। आज एक सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, एक सुंदर से वृक्ष की छाया देख करके। क्या हुआ है, बैठ गया और एक गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। कौन सा गा रहा है, हे श्याम मुझे किसने भेजा है तुम्हारे लिए, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो बेजो काना रे मोए। हे सावरिया, मुझे तेरी प्राण प्यारी ने यहाँ तक भेजा है, मोए तेरी दुल्हनिया ने भेजो बे सुनो सामरिया। बोला है, आएगा बूढ़ापा मेरी ढल गई जवानी, तनु की बिगड़ गई रूहानी। कह रहा है श्याम सुंदर, मेरा बुढ़ापा है, मेरी तन की खाल सुकड़ गई है कन्हैया, क्या करूं। और क्या किया उस विप्र ने, उस वृक्ष के नीचे अपना बिस्तर लगा लिया, थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ी देर बाद चलूंगा। क्या करता है, सुंदर सी देख ये कचरुबर की छाया, विप्र ने आसन वहीं पे लगाया, ये तो सोई गौड़ी के कामरिया सुनो सामरिया।
आज इस प्रकार से वो बूढ़ा ब्राह्मण और उस वृक्ष के नीचे लेट गया, सो गया, नींद आ गई। ज्यादा क्या कहूं, भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरी भेजा हुआ प्यारी का दूत तो मार्ग में ही सो गया, क्या करे, बूढ़ा है। आज श्याम सुंदर ने अपने दूतों पर उठवा करके उस बूढ़े ब्राह्मण को अपने द्वारकापुरी में आकर के लिटा दिया। जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली है ना, नींद जैसे ही खुली ब्राह्मण की, आय हाय, चौतरपा के लिए देख रहे हैं, अरे भैया अभी तो मैं बनखड़ में था, ये क्या हो गया, ये महल अटारी कहां से आ गए। अब तो वो चकित हो गया। आगे कुछ भाइयों को पूछा, अरे भैया ये कौन सा नगर है। जवाब दिया ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में आ गया, हे प्रभु धन्य हो, तुम्हारी लीला किसी ने नहीं जान पाई है परमात्मा। आज वो बूढ़ा ब्राह्मण यादवों की कचहरी में जा रहा है, बलराम जी बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, सब बैठे हैं। बाहरे बाद सर्व सोने की द्वारका बनी है। आज वर्णन करता हुआ आगे के लिए बढ़ गया। बलराम जी ने देखा, संतरी से कहा, जाइए संतरी कौन है दरवाजे पर, ये बूढ़ा ब्राह्मण, बड़े आदर के साथ इसको अंदर लाया जाए। आज उस पंडित को बड़े आदर के साथ ले जाया गया। जवाब दिया, पंडित जी प्रणाम हो, खुश रहो, बैठिए। तुम कौन हो, कहां से आए हो। मैं कुंदनपुर से आया हूं। अरे कुंदनपुर में तो राजा भीष्मक रहते हैं। हाँ हाँ, तो आज मेरे श्रोता हो। जवाब दिया, आपका नाम बलराम है। एक बात बताइए हमें कि वो तुम्हारे छोटे भैया मैं कृष्ण से मिल सकता हूं। बलराम जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा तो वो किधर है, आप मुझे जरा मिलवा दीजिए। बलराम जी ने कहा, वो कोने में बैठो वे कालो कर लूटो सो वो ही श्याम सुंदर है। अच्छा मुझे थोड़ी श्याम सुंदर से एकांत में बात करनी है, जरा कर सकता हूँ। बलराम कहने लगे, जाइए कन्हैया, कहीं दक्षिणा की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। तो आज भगवान कन्हैया को एकांत में ले जाकर के पंडित जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, जो वो लड़की वाला पत्र, रुक्मिणी वाला पत्र कन्हैया को दिया है, आज भगवान श्याम सुंदर ने लंबा फैला लिया। जवाब दिया, ये तो कोई लड़की का पत्र है, मैं क्या करूं इसका। ब्राह्मण देव कहने लगे, श्याम सुंदर, राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी तुमको बहुत प्यार करती है, और कल तक से हम तुम ना पहुंचे तो शायद वो लड़की जहर खा के खत्म हो जाएगी। कन्हैया ने जवाब दिया, जाओ लड़की से कह देना मेरा आना नहीं हो सकता है। वो ब्राह्मण बोला, श्याम वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। लड़की से कह देना मैं नहीं जा पाऊंगा। वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, इसीलिए सच का है क्या कि परदेसी को दिल मत देना, याद करेगा जहां। बोला है हो परदेसी को दिल मत देना, याद करेगा जहां।
जवाब दिया, अरे तुम परदेश में रहते हो, भला वो लड़की बेचारी यहाँ तक नहीं आ पाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस लड़की की बात नहीं, आवाज नहीं सुने। हाँ मैं नहीं जा पाऊंगा उस लड़की से कह देना। आज ब्राह्मण देव कहने लगे, श्याम मैं तुम्हारे पैया पड़ता हूँ, वो लड़की वास्तव में खत्म हो जाएगी, तुम्हें दिल से चाहती है, प्यार करती है। अच्छा तो क्या करें, तुमको जाना होगा। तो मेरे भैया बलराम मुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा एक युक्ति है मेरे पास, अकल है, अगर तुम उसको कर दो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। क्या कि तुम हमारे भैया बलराम की कचहरी में जाना और कहना कि अब हम घर के लिए जा रहे हैं, तो सब यदुवंशी आपको विदा करने के लिए जाएंगे। आप 2 कदम चलना और अपने सर को पकड़ के बैठ जाना। तो भैया तुमको पठाने के लिए रथ को भेजेंगे, तो रथ के साथ मैं भी चलूंगा और वहां से अपनी शादी भी कर लाऊंगा, लड़की से को भी ले आऊंगा। आज श्रोता ये युक्ति बता करके और वो बूढ़ा ब्राह्मण यादवों की कचहरी में पहुंचा है। बलराम जी से कहा, सरकार अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। ठीक है क्यों नहीं। आज देखिए सब यदुवंशी खड़े होकर के और उस बूढ़े ब्राह्मण का स्वागत कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। कैसे भैया, अब आज्ञा हमको दीजिए और हम तो घर को जाते हैं। और सब यदुवंशी पंडित को मिल कर के कदम जाते हैं। आज भैया सब यदुवंशी परिवार जा रहा है और बोला वो बूढ़ा ब्राह्मण, हे बलराम तुम्हारी हे बलराम तुम्हारी पुरी में और संकट नहीं कुछ आते हैं। और आज तलक यादव कुल में कोई दोष नजर नहीं आती है। आज मेरे श्रोताओं इस प्रकार से वो बूढ़ा ब्राह्मण आज यादवों की कचहरी में जाकर कहा, महाराज मैं चलना चाहता हूँ। आज सब यदुवंशी जाते हैं, स्वागत करते हैं। वो बूढ़ा ब्राह्मण 2-4 कदम चला, खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। बलराम जी ने कहा, श्याम अरे इस ब्राह्मण अभी तो ठीक था, अब क्या हो गया? पता नहीं भैया क्या हो गया, क्या करे। पिछले है कि कन्हैया बोले, बलराम भैया अगर कहूँ पंडित मरी हो तो ब्रह्म हत्या लग जाए अपने दरवाजे पे। अच्छा तो मैं क्या करूं? अच्छा इसको अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने रथ में बिठा करके मैं इसे घर छोड़ के आऊं। हाँ हाँ जाओ श्याम, सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, हवा से तेज उड़ने वाले हैं। आज मेरे श्रोता हो श्याम सुंदर ने रथ को लेकर के और उस बूढ़े से ब्राह्मण को बिठा करके आज द्वारकापुरी से कुंदनपुर के लिए चले हैं। कैसे? चले कृष्ण बलवान सुनो सरदारी, कुंदनपुर की लई सीम कहीं ना जाई।
श्याम सुंदर ने जैसे ही द्वारकापुरी से रथ निकला आसमान की तरफ उड़ा दिया। हवा से तेज उड़ने वाले हाय दोनों पंडित जी को होश आयो तब तक भगवान कन्हैया ने कुंदनपुर की सीम दबा ली। महाराज के पंडित मन में गौ घबरा और कृष्ण जी ने कुंदनपुर की लीली सीम दबाई। आज इस प्रकार से कुंदनपुर की सीम दबाली। दोनों पंडित जी को होश आयो दोनों भैया जवाब दिया, ये श्याम सुंदर अब तो रथ को धीरे धीरे चलाओ। डर गए आप? नहीं नहीं, एक संशय हो रहे वहाँ रुकम का साला आ चुका है। हाँ हाँ, उसने नगर को चौतरफा से घेर लिया है। जाओ लड़की से कह देना मेरा आना नहीं हो सकता, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। अरे वो 11 छोड़ी सेना लेकर के आया है और मैं अकेला मुकाबला कैसे करूंगा? जवाब दिया श्याम, अरे कुछ नहीं है, आप चलो वरना उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जवाब दिया तो मैं अकेला कैसे युद्ध करूंगा? नहीं कन्हैया चलो ना। अच्छा एक काम करो, क्या अगर लड़की को गांव के बाहर भेज दो मंदिर के पास तो मैं बैठा ले जाऊं। चलो श्याम, मैं उस लड़की को पूजा के बहाने भेज दूंगा। आज मेरे श्रोता हो वो बूढ़ा ब्राह्मण तो महलों के लिए चला है और भगवान कन्हैया ने अपने रथ को भवानी के मंदिर के पास खड़ा कर लिया। इधर रुक्मिणी सोच रही है आज मेरी भामरे पड़ जाएंगे, कल मेरी विदा हो जाएगी, मैं चंदेली में पहुंच जाऊंगी, मेरे हृदय सम्राट नहीं आए। आज सोच रही है आरे दिला में लाल धीरा धा रोगी। हाय क्या बोली लड़की? दिल में लाल धीरा धा रोगी और मैं तो खाई के जहर मरोगी। और पानी में डूबी के मरोगी और मैं तो आत्मघात करोगी। हाँ, आज इस प्रकार से वो लड़की सोच रही है तब तक वो बूढ़ा ब्राह्मण आ गया है। अरे पंडित जी आइए, स्वागत है आपका, बैठिए। बड़ा सुंदर सा लोटा लेकर के जल भर के लाई हैं। रुक्मिणी ने जवाब दिया पंडित जी मेरे श्याम आए हैं या नहीं आए? कहिए कोई आया है द्वारकापुरी से या नहीं आया? वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा लड़की अगर तू श्याम सुंदर से मिलना चाहती है तो एक काम कर। क्या करूं? तेरा भाई तेरे पीछे भयंकर पड़ा है और वो कन्हैया उस भवानी के मंदिर के पास खड़ा है रथ को लेकर के। अगर तू उससे मिलना चाहती है, उसके साथ जाना चाहती है तो अपनी माँ भवानी की पूजा करने के बहाने उससे मिल करके, अब तू जाने तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे श्रोता हो। इतना सुन करके वो लड़की आज माँ भवानी की आराधना पूजा करने के लिए जा रही है और जिस समय चली है पूजा करने के लिए उसके दिमाग में एक झटका लगा। अरे पगली, जिसने तू 9 मास उधर में रखी है उस माँ को भी धोखा दे करके जा रही है। आज वो लड़की अपने मैया के पास जाकर के गले में गलबैया डाल के बोली हाय दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के
बोली माँ, हाय माँ, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। और मैया सुन ले, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? और बोली रुक्मिणी, दुख सुख की मैया मोते तू खेले। नहीं नहीं बा, दुख सुख की मैया मोते तू कह दे, लड़की लड़की ये लड़की। नहीं नहीं माँ सुन ले, एक बार हमोई गोद में ले ले। और सुन माँ, कर ले आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। मेरी माँ, बेटी तू पागल तो नहीं है? मैया मैं सच कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे हृदय सम्राट उस भवानी के मंदिर के पास खड़े हैं। एक काम करना, क्या रक्षा बंधन को माता बुलवाइए। छोटे भाई आए मेरे घर को पठाइए। और सुन माँ, छोटे भाई आए मेरे घर को पठाइए, कर ले आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। आज जिस समय वो लड़की आज श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही है, तब तक वो रुकम आ गया, जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? भैया हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं माँ भवानी की उपासना करती हूँ ना, और मैं थोड़ा दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। रुकम ने कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली कहाँ है? उन सहेलियों को लेकर के आप जा सकती हो, अन्यथा अकेली नहीं जा पाओगी। आज मेरे श्रोता हो, रुक्मिणी ने अपने हमजोलियों को साथ में लिया है, वो आज उस कन्हैया से मिलने के लिए चली है। कैसे चली है? ना पलकी देर लगाई है, लई सखिया साथ में जाई है। आज रुक्मिणी एक थाली में चौम का दीपक बना करके आज कन्हैया से मिलने के लिए जा रही है। आय हाय, सखियों को साथ में लेकर के तब तक एक कागा काँव काँव करके उड़ा है। जवाब दिया मोनू, अरे कागा मैं तो वैसे भी दीवालों से टकरा रही हूँ। और रुक्मिणी बोली, कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मांस, दुई नैना मते खाइए, मोए पिया मिलन की आस। और बोली, मैं चामक दर्शन पाऊंगी,
जिस समय मेरे भगवत प्रेमियों आज रुक्मिणी अपने सखियों को साथ लेकर के और भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंची है, ले सखियन को संग में और गई मंदिर पर आए, देख चमकी सूरत को सुमन में रही हर्षाए। भाइयों, रुक्मिणी ने श्याम सुंदर की सूरत देकर के आज चकोर बन गई, टकटकी लगा करके देखने लगी मेरे हृदय सम्राट। आज आगे बढ़ के रुक्मिणी ने जवाब दिया श्याम सुंदर से, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहते हो? कंदैया ने जवाब दिया, मैं हर जगह रहता हूं। एक सखी हंस पड़ी, बहना जे बड़ो पागल है। जीजी ने पूछी, कहां थे? वो कान लगो हर जगह। अच्छा, ये तुम्हारे कमर में क्या है? बंसी। बंसी तुम बजा लेते हो? बहुत अच्छी, तो नेक सुनाई दे। नहीं नहीं, आज नहीं सुनाऊंगा। क्यों? तुम्हारी इतनी कीमती बंसी हमसे बढ़ के कीमती है। आज श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो बंसी में क्या कीमत है। कुबेरा गड़ा में एक पेड़ो जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी गे। कुबेरा गड़ा में एक पेड़ो जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकाद करी है। और सुनो क्या कीमत है। विष्णु ने जम छेद करे और सब देखन ने देखी घड़ी है। विष्णु ने जम छेद करे और सब देवन ने देखी घड़ी है। तो मांग रही देखन को यरवन करवन की बसुरिया। और बेटा इंदल, रुक्मिणी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे कन्हैया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रसीले तेरी नाजरिया। करिया नागिन गौरी नागिन बन के डस गई छबीले तेरी बांसुरिया। आज मेरे लोगों, जिस समय रुक्मिणी ने जवाब दिया, मेरे हृदय सम्राट, तुम्हारी बंसी बहुत कीमती है। जब बंसी के लिए हाथ बढ़ाया रुक्मिणी ने, थोड़ी दिखा दो मुझे, हुआ क्या लोगों? भीष्मक की बिटिया रथ में तो रथ बैठारी।
क्या हुआ लोगों? रुक्मिणी को लेके चली गए कृष्ण मुरारी। महाराज पेशना होनी से जाती, आज रुक्मिणी को ले संग, हाँ रुक्मिणी को ले संग चली गए युद्ध बंसी स्वामी। आज जिस समय श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के चले मेरे भगवत प्रेमियों, आहा देख सकी ने जवाब दिया, बहना ये तो गजब हो गया। क्या हुआ लोगों? आज बजी बिटरिया फिर मंदिर से मर्दो सुन ले कान लगाए, और राजा भीषम तेरे यागन में बिटियां घिरी तमारो खाए। मैया बोली तब रुक्मिणी की मेरे रुक्मिणी को दियो बताए, एक सखी तब कहने लगी मैया सुन ले कान लगाए। एक सखी ने जवाब दिया, माँ मम्मी करिया करिया अम्मा करिया करिया तो आज जीजी को ले गओ मैं, मैयो करिया करिया तो आज जीजी को ले गओ मैं। बोली है जीजी को ले गए, हाय हाय जीजी को ले गए, मम्मी जीजी को ले गए, मम्मी अम्मा मैयो करिया करिया तो आज जीजी को ले गए। जिस समय मेरे भगवत प्रेमियों आज सब सखियों ने जाकर के महल में कहा, माँ गजब हो गया, रुक्मिणी को ले गया कोई। रुक्मिणी कहाँ है? एक सखी कान लगी, मैयो अरे मैया वहां को कालो कलूटो सो चलवाओ, और रुक्मिणी को ले गया। रुक्मिणी भी साथ चली गई श्याम सुंदर की। चुप रहो, कोई नहीं होगा कन्हैया के सिवा। मैं तो ये चाहती थी कि मेरा बेटी का पति श्याम सुंदर बने। आय हाय, तब तक रुकम आ गया, जवाब दिया, माँ रुक्मिणी कहाँ है? बेटा बेटा वो रुक्मिणी, अरे मैं ये पूछता हूँ रुक्मिणी कहाँ है? एक सखी ने जवाब दिया, भैया वो एक मंदिर पे आया योगी और उस लड़की को अपनी बहन को रथ में बिठा ले गया। जवाब दिया, मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ उस कमीन की औलाद की ये हिम्मत जो मेरी बहन का हाथ थाम लिया, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों रुकम ने क्या किया है? आज रुकम का हाथ है तबस सपानक, रुकम रे बोले तबस सपालक, जीजा सुनियो
कान लगाए और सुख की निंदिया तुम तो सोवो श्याम तो बहन को गयो लिवाए और क्या हुआ भैया? तब से पाल रुकम से बोलो जीजा जल्दी दियो बताए हम जियत ना छोड़े रे बाबेरिया को दड़ से मुड़ लेंगे रे कटवाए कई 11 छोड़ी सेना पास में बच के नाइया हम से जाए आज मेरे श्रोता हो भैया जीजा जीजा कहे सभा में बब्बर पर गौ में और मेरे भैया आज आपस में जीजा जीजा कह रहे हैं लोग बाग। रुकम शिषपाल से जीजा कह रहा है और शिषपाल रुकम से कह रहे हो जीजा जी गजब हो गया। पंचो जीजा जीजा कहें सभा में बब्बर पर गौ जिस समय जवाब दिया शिषपाल ने तुम चिंता न करो मेरे पास 11 छोड़ी सेना है मैं उस कमीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये हिम्मत जो अपनी रुक्मिणी को ले गया महलों से। तुम देर मत करो जल्दी अपने जवानों को तैयार करो। तब तक श्याम सुंदर ने अपने रथ को एक खेत चलाया और रथ को खड़ा कर दिया। रुक्मिणी ने जवाब दिया श्याम चलो चलो मेरा भैया बड़ा लड़ाकू है पीछा नहीं छोड़ेगा आने आता होगा। कंदैया ने जवाब दिया मर्द मौत से नहीं डरते ठकुरानी तू जानती है देख लेंगे तेरे भैया को कितना बड़ा वीर है। हाय हाय तब तक रुकम ने आ करके और चौतरफा से उस रथ को घेर लिया। जवाब दिया कमीन की औलाद तेरी ये हिम्मत अभी तक तो माखन चुराते रहे अब लड़कियों को चुराना शुरू कर दिया। क्या कहा मैं सच कहता हूं हिम्मत है तेरे में। अरे काहिर हिम्मत है तो नीचे आ जाए। जैसे ही श्याम ने नीचे को कूदने का मन किया सोई रुक्मिणी ने झपट के कलाई पकड़ ली। मेरे श्याम मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मेरे भैया के पास बहुत सारे जवान हैं। तुम क्या बोली रुक्मिणी मेरो भैया जबर तुम हलके यो सैया तेर जइयो जवाब दिया है मेरे भैया जबर तुम हलके ओ राजा ठहर जइयो मेरे आज झपट के जैसे ही रुक्मिणी ने कलाई पकड़ी है जवाब दिया श्याम मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। श्याम मेरा भाई
बहुत सारी सेना लेके आया है। जवाब दिए छोड़ छोड़ छोड़, क्या पकड़ के ही पिटवाएगी? आज कलाई छोड़ दी। भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे उतर गए। क्या हुआ है? नीचे रथ से उतर कर और श्याम कही ललकार, हिम्मत ये तो आइए ओ पापी बदकार। तुझ में हिम्मत है, आजा। है क्या हुआ? श्री कृष्ण आज रे शस्त्र उठायो, आज भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं? रुकमन बल के खाई, रुकमन बलो रे खाई के प्रहार कियो। आज रुकम ने प्रहार किया है। श्रोताओं, कहा तीन लोग के कन्हैया दीनानाथ, एक पलक ढलते ही संसार की मौत हो जाएगी। आहा हा, क्या हुआ लोगों? श्याम सुंदर ने आज जैसे ही अपने शक्ति का प्रहार किया, ज्यादा क्या कहूं, रुकम जमीन पे गिर गया। श्याम सुंदर छाती पर बैठे हैं। जवाब दिया, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। आज रुक्मिणी ने देखा मेरे हृदय सम्राट मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज वो रुक्मिणी कन्हैया के पास आकर के बोली, है सजना, मेरे भैया की भी कना तुम दीजे। बोली रुक्मिणी, मेरे भैया की भी कना तुम दीजे। जाता जो कछु गलती बनी माफ कर दीजे। मेरे पिया के जब ससुरे में, बोली रुक्मिणी, है कन्हैया, मेरे पिया के जब पियर में आऊंगी और वो सखियां बोले बोल जवाब में क्या बतलाऊंगी। आज श्याम सुंदर से जवाब दिया रुक्मिणी ने, श्याम तुम्हें मेरी कसम है, मैं झोली फैला के भीख मांगती हूँ, मेरे भैया को जिंदा छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं अपने पियर में आऊंगी तो मेरी सखी कहेंगी, अरे डायन तूने अपना भैया भी खा लिया। श्याम मेरे भैया को छोड़ दो। अब यहाँ का लोगों एक रसिया है। क्या है?
कृष्ण भगवान रुकम की छाती पर बैठे हैं और क्या बोले बेटा इंदल? ओ साले साहब रुकम सुनो, पजमिया फट जाएगी, पजमिया फट जाएगी और मुझको क्या थी मालूम के बिना तेरी फट जाएगी। जवाब दिया, चुनरिया फट जाएगी, चुनरिया फट जाएगी, मुझको क्या थी मालूम के बिना तेरी फट जाएगी। और बोले कन्हैया, सुन ले लाला इंदल, तेरी बहना चमक चलो, मारे आंख तेरे रमजल्लो, और बोले कन्हैया, गजकसी कुट जाएंगे, मूंजसी कुट जाएगी, मुझको क्या थी मालूम के बिना तेरी फट जाएगी। और क्या हुआ लोगों? गंदो रसिया नाई हमारो, श्री कृष्ण ने वचन सुनायो, और कुंवारी तेरी है जाएगी, कुंवारी तेरी है जाएगी, मुझको क्या थी मालूम के बिना तेरी फट जाएगी। आज मेरे श्रोताओ, इस प्रकार से साले बहनों की मजाक थी। आज रुक्मिणी के कहने पर श्याम सुंदर ने अपने साले की आधी मूठ सोल करके रथ से में डाल दिया बांध के। जवाब दिया, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता, लेकिन तुम्हारी बहन के कहने पर छोड़ दिया है शुगर मनाना। आज मेरे श्रोता हो, बलराम जी को पता लगा कि श्याम सुंदर अभी तक लौट के नहीं आए, काफी दिन हो गए। ज्यादा क्या कहूं, समय के अनुसार आज बलराम जी आए रथ के पास। तब तक हाय बलराम पासवा रथ के आए गए, अरे पासवा रथ के आए गए। और श्याम कन्हैया को ऐसे आए वचन सुनाए गए। कन्हैया क्या करवाओगे, कन्हैया क्या करवाओगे,
बनी बनाई इज्जत पे पानी फिरवाओगे। आज ऐसे ही बलराम जी ने जवाब दिया, और श्याम सुंदर तूने ऐरियों की नाक कटा दी। ओ लड़की, तूने अपने माँ बाप के नाम पर पानी फेर दिया, जो मेरे श्याम को कलंकित करने दाग लगाने के लिए इसके साथ चली आई। रुक्मिणी ने जवाब दिया, मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी रचाने के लिए जा रहा था। भला ऐसी लड़की कौन होगी जो अपने भाई के साले के साथ में शादी कर लेगी, इसलिए मैंने अपने श्याम सुंदर को अपना लिया। बलराम जी ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई तुम्हारे साले के साथ में शादी रचाना चाहता था? हाँ। बलराम जी कहने लगे, तो चिंता मत करो, आज मेरे श्रोता हो शिषपाल अपनी सेना को लेकर के आज आगे बढ़ा है। देखिए क्या हुआ, युद्ध कैसे हुआ। सेना सजाए लई तब शिषपाल ने, और भैया सुनियो कान लगा। बड़ बड़े लड़ाकू जवान लेके और समरा भूमि में पहुंचे आए। आज बड़े बड़े लड़ाकू जवानों को लिया है। में बलराम ने भैया और हलम सर को लयो उठा। और आगे बढ़े गए समर भूमि में, मुंह पे केत कहीं ना जाए कहीं। 11 अछोड़ी सेना लेके और फौज करिया तैयार। फौजे आए गई रणभूमिया में, भैया ध्यान बिसरे ना जाए। इतमें बलराम ने मेरे दादा अपनिया फौज लइया सजाए। कई हुक्म सुनाए दो सब फौजन को, भैया सुनियो कान लगाए। कई बराबरिया के दोनों जोधा, काऊ से काऊ की पेश ना जाए। कई भिड़े सूर्य माँ आज रणभूमि, भिड़े सूर्य माँ रणभूमिया में अपनी ताकत रहे दिखाए। रार के ऊपर गालिया दे दई, गाली दे तमाण छुट जाए। छोटे पिचका तब लोग बोटी उड़ते माथ की जाए। अल्लाह मुल्ला कर तो मुसल्ला, हिंदू न परो राम से काम। रण में और सब कोई रणभूमि गते गई रणभूमिया में, भैया सुनियो कान लगाए। ये गते गई रणभूमिया में, भैया सुनियो कान लगाए। कई कस के चोट रे पीर रे मारे, अपनी चोट करारी जाए।
जितनी मार सपाल की और बलराम पे दैया चलाए कई गुस्सा आई गई दाऊ जी को हलमूसर को लयो उठाए एक को मारे दुई मरे जावे तीसरो को पुकाए मरे जाए। जाए के रणा भूमि में भैया हलमूसर बिन्ने लये उठाए कसे कसे चोट रणा भूमि में मारे सेना भजन लगी जाए बुरी चोट है दाऊ जी की भैया काऊ पे झिले हथनाए आज के गते देखिया सब सेना में सब दल तिड़ुआ बिड़ुआ है जाए कोई कोई रोग तम्र बने निनको कोई पूरे खाने कोरे चिल्लाए बाजे सूर्य महाराणा भूमि से भैया अपने प्राण बचाए। आज लोगों ज्यादा क्या कहूं, इधर भयानक युद्ध होता है। आज जो शिशुपाल की सेना भागने लगी है, सब दिल तुड़ुबुड़ू हो गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों लाखों बात की डेढ़ बात है, झगड़ों के देर लगी जाए कौन बढ़ावा तो जंजार न को कौन बढ़ावे रे जंजार न को मरदो ध्यान बिसर ना जाए और जैसी आई वैसी गाई हमने तुमको दैया सुनाए भूल चूक जो हमसे जाए मेरी गलती माप है जाए मोनू भैया रे खास हमारे नारा ढोल करे चटकाए इंदल बेटा रठारे वाले मधुरो चिमटा रे खनकाए मोनिका स्टूडियो के माध्यम से भैया लीला दैया सुनाए। और देखिए सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैंने आप लोगों के बीच में मौन का स्टूडियो के सौजन से और ये जो रुक्मिणी का विवाह आपके कानों तक पहुंचाया, या मेरे कलाकारों पे बजाने में या हम पर गाने में अगर कोई गलतियां हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दें। इस कथा को आप लोगों ने स्वामी आधार चेतन की आवाज में सुना है। देखिए मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। अगर मेरे मुखारबिंद से जो कोई गलतियां हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दें। आइए भैया जब सेना भाग गई शिशुपाल की तो ज्यादा क्या कहूं, आज रुक्मिणी को साथ लेकर के सब यदुवंशी और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और इसकी आगे की कथा आप लोग अब दूसरे कथा में सुनेंगे। इस कथा को मैं यही संपन्न करता हूं। ए मनीषा भैया पास में बैठे वे तो रिकॉर्डिंग करते जाए, बाल कृष्ण समोने वाले
वे तो पास में बैठे आए रामेश्वर जी पोरसा वाले वे पास में बैठे आए। आए तेरो कालो पड़ो शरीर कमरिया काली ओढ़े के भैया